मेरे को मस्का मत मारो हाँ। पर ये सोसाइटी वाले अभी तक आए नहीं। चाची जी ਤੁਹਾਡੇ साथ रहते रहते मैं भी सरदारनी बन गई हूँ। तारक मेहता का उल्टा चश्मा ये एक ऐसा सीरियल है जो कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। बच्चा बच्चा जानता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो को। लेकिन ये जो शो है फिलहाल इस वक्त एक बार फिर से सुर्खियों में है, और जो सुर्खियों की वजह है वो भी बहुत ज़्यादा अजीब है, क्योंकि जो शो के प्रोड्यूसर हैं असित मोदी, उन पर आरोप लगाए गए हैं सेक्सुअल और मेंटल हैरेसमेंट के। और ये जो आरोप लगाए हैं ये इस शो में ही काम करने वाली एक्ट्रेस हैं जेनिफर, उन्होंने लगाए हैं। जेनिफर जो कि तारक मेहता का उल्टा शो में मिसेस सोडी के नाम से उनका कैरेक्टर है। अब सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि एक्ट्रेस जेनिफर ने क्या क्या आरोप आखिर लगाए हैं। शुरू से ही असित जी कई बार बोलते थे, अरे बहुत अच्छी लग रही हो। उन्होंने मुझे एक बार पूछा था कि तुम क्या पीती हो, मैंने बिंदास होकर बोला विस्की। इसके बाद वो बार बार मुझसे कहते थे कि आ जाओ विस्की पीते हैं, ये मजाक में बोलते हैं। लेकिन 2019 में हमारी पूरी टीम सिंगापुर गई थी। वहां असित मोदी ने 8 मार्च को मुझे कहा आ जाओ मेरे रूम में विस्की पीते हैं। मैं उनकी ये बातें सुनकर हैरान रह गई थी। फिर एक दिन बाद उन्होंने मुझे कहा बड़ी सुंदर लग रही है, ऐसा मन कर रहा है पकड़ कर किस कर दूं। मैं उनकी ये बात सुनकर कांपने लगी। लेकिन इतना ही जेनिफर ने नहीं कहा है, आगे जो आरोप लगाया गया है वो और भी संगीन है। वो प्रोड्यूसर की दुनिया हिला देने वाला है। मैंने अपने 2 कलीग्स को इस बारे में बताया। एक ने असित मोदी को खूब सुनाया, दूसरे ने मुझे असित मोदी के सामने प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। एक बार असित मोदी ने कहा रात को तुम्हारे रूम पार्टनर नहीं है तो आ जाओ मेरे रूम में विस्की पीते हैं। जब लगा कि दाल गलने वाली नहीं है तो उन्होंने मुझे कम स्क्रीन स्पेस देना शुरू कर दिया। पिछले साल भी असित मोदी को जब मैंने छुट्टी मांगने के लिए फोन किया तो उन्होंने मुझे कहा रो मत, पास होती तो हक करता, फ्लर्ट करता। फ्लर्ट करने के बाद कहते थे मैं मजाक कर रहा हूँ। मुझे मेरे वकील ने समझाया कि अब चुप रहना सही नहीं है, तुम्हें आवाज उठानी होगी। ये खबर जैसे ही सामने आई सब हैरान रह गए, कानाफूसी शुरू हो गई। कोई यकीन नहीं कर रहा था 1-2 नहीं 10 साल से रोशन भाभी का किरदार जेनिफर निभा रही थी। अचानक से जब शो से बाहर हुई तो उन्होंने आरोपों की झड़ी लगा दी। अब इस पूरे के पूरे विवाद को लेकर 2 पक्ष सामने आ रहे हैं। पहला पक्ष है एक्ट्रेस जेनिफर का, जिन्होंने आरोप लगाए हैं असित मोदी के ऊपर। वो कह रही हैं कि उन्होंने मेंटली उनको हैरेस किया है, सेक्सुअली हैरेस किया है। बहुत सारे आरोप उन्होंने लगाए हैं और पिछली तारीखें भी उन्होंने गिना दी हैं मीडिया को कि किस दिन क्या हुआ और किस तरह से उन्हें परेशान किया गया। दूसरा पक्ष जो है वो खुद शो के प्रोड्यूसर असित मोदी और इस शो में काम करने वाले जो बाकी के लोग हैं उनका है। असित मोदी कह रहे हैं कि एक्ट्रेस का जो बिहेवियर है वो प्रोफेशनल नहीं था। वो आती हैं सेट्स पर और बाकी के जो लोग हैं, क्रू है, उनके ऊपर चिल्लाती हैं, टाइम पर काम नहीं करती हैं। और कुछ इसी तरह की जो बातें हैं इस शो में काम करने वाले जो बाकी के लोग हैं वो कह रहे हैं। सेट पर जेनिफर के पास बेसिक अनुशासन की कमी थी और वो अपने काम पर ध्यान नहीं दे रही थी। हमें अक्सर उनके बिहेवियर के बारे में प्रोडक्शन हेड से शिकायत करनी पड़ती थी। अपने आखिरी दिन वो पूरी यूनिट के सामने गाली गलौज कर रही थी और अपना शूट खत्म किए बिना ही सेट से चली गई। अब सवाल ये है कि आखिर 10 साल तक दोनों एक दूसरे को क्यों झेलते रहे? क्यों रोशन भाभी सीरियल में काम करती रही? हालांकि रोशन भाभी ने यह भी कहा कि वो असित मोदी के बीवी और बच्चों के लिए चुप थी। पैसा नहीं देने का भी प्रोड्यूसर पर उन्होंने आरोप लगाया है। उधर असित मोदी के पक्ष में शो से जुड़े कई लोग खड़े हैं। सब के सब रोशन भाभी पर सवाल उठा रहे हैं। प्रोडक्शन टीम का क्या कहना है वो भी देखिए। उन्होंने आए दिन पूरी टीम के साथ शो में बुरा बर्ताव किया। शूटिंग से बाहर निकलते समय उन्होंने लोगों की परवाह न करते हुए अपनी कार को बहुत तेजी में बाहर निकाला। उन्होंने सेट को भी नुकसान पहुंचाया। हमें उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना पड़ा। शूटिंग के दौरान उनके खराब व्यवहार और अनुशासनहीनता के कारण इस घटना के दौरान आसित जी यूएस में थे।
वो अब बेबुनियाद आरोप लगाकर हमें और शो को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। तो ये तो पूरी खबर मैंने आपको बता दी। आगे जो भी अपडेट्स होंगी इस पूरे के पूरे मामले में वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। अगर आपने हमारा चैनल नहीं फॉलो किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दें ताकि न्यू वीडियो के अपडेट्स आपको ज़रूर मिलते रहें।